आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 का लेक्चर नंबर 68 है। इस लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों पार्ट्स में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 और 5 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। वो कहते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 3 2 -1, b इज इक्वल टू 2 4 -3 -5, देन वेरीफाई दैट a b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो चीज़ है ए बी इसको फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए लिखते हैं, साथ में मैट्रिक्स बी लिखते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को -3 से करेंगे -6। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे 12, 2 को -5 से करेंगे -10। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी किया। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2, -1 को -3 से करेंगे +3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 को 4 से करेंगे 4, -1 को -5 से करेंगे तो +5 हो जाएगा। 6 -6 दोनों कैंसिल, आंसर 0। 2 + 3 5, 12 - 10 आंसर 2, 4 + 5 आंसर 9। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ए बी की आई। हमने ए बी होल का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, या तो रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या फिर हम रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में। तो ये रो थी मेरे पास, मैंने इस रो को कॉलम बना दिया। इसी तरीके से इस रो को भी इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। अब राइट हैंड साइड जो है हमारे पास, उसमें क्या है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो हमें बी ट्रांसपोज भी चाहिए, ए ट्रांसपोज भी चाहिए। मैट्रिक्स बी हमारे पास है 2 4 -3 -5। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, बी ट्रांसपोज। ये रो थी ना बेटा, ये वाली रो, इस रो को मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, कॉलम। इसी तरीके से इस रो को भी यहाँ पर क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो ये बन गया बी ट्रांसपोज। ए किसके इक्वल है, 3 2 1 -1। मैंने ए का भी ट्रांसपोज लेना है। इस रो को भी क्या बना दिया, कॉलम। इस रो 1 में -1 को भी क्या बना दिया, कॉलम 1 में -1। हमने बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज लिखा, ए फिर हमने ए ट्रांसपोज लिखा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, -3 को 2 से करेंगे -6। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2, -3 को -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर +3। अब इसी तरीके से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस सेकंड रो को भी 1 बाय 1 दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 3 से करेंगे 12, -5 को 2 से करेंगे -10, 4 को 1 से करेंगे 4, -5 को -1 से करेंगे तो +5, +6 से -6 कैंसिल, आंसर 0। 12 - 10 आंसर 2, 2 + 3 आंसर 5, 5 + 4 आंसर 9। ये इक्वेशन नंबर बन गई है 2। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है कि ए बी होल का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। वो कहते हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। मैट्रिसेस ए और बी वही सेम है जो कि फर्स्ट पार्ट के लिए थी। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल का इनवर्स, ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए लिखा, फिर मैट्रिक्स बी लिखा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 को 2 से किया 6, 2 को -3 से किया -6। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 3 को 4 से किया 12, 2 को -5 से किया -10। इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2, -1 को -3 से करेंगे तो +2। इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 को 4 से करते हैं 4,
-1 को -5 से करते हैं तो +5, 6 - 6 कैंसिल, आंसर 0, 12 - 10 आंसर 2, 2 + 3 आंसर 5, 4 + 5 आंसर 9। ये क्या आ गया ए बी। हमने ए बी का इनवर्स चाहिए तो वो क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। हमने ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 0 - 10 आंसर -10। एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है तो बेटा डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दें। ये 0 की जगह पर क्या आ गया 9, 9 की जगह पर क्या आ गया 0, ये +5 था तो -5, ये +2 था तो -2। डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया, बाकी जो एलिमेंट्स थे उनके साइन को चेंज कर दिया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। हमें ए बी का इनवर्स चाहिए था तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या था -10, ये साथ में एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है कि बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 2 को -5 से करेंगे -10, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, -10 +12 -10 +12 आंसर आ जाएगा 2। बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी हम फाइंड करते हैं तो क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया। ये -5 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, -3 था तो +3, +4 था तो -4। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 था, एडजॉइंट ऑफ बी हमने साथ में लिख दिया तो ये आ गया बी इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करते हैं, वो क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए जो हमारे पास था हमने उसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिखा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, माइनस का साइन लगाया, 1 को 2 से किया 2, -3 -2 आंसर क्या आ गया -5। अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट के अंदर हमने इन दोनों एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया, 3 की जगह पर -1 की जगह पर 3, ये -1 और ये -2, तो ये एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स किसके इक्वल है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ये हमने बी इनवर्स की वैल्यू लिखी, ये ए इनवर्स की वैल्यू लिखी। बेटा 1/2 जब 1/-5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/-10, ये दोनों मैट्रिसेस फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को -1 से करेंगे तो +5, -4 को -1 से करेंगे तो +4। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, -5 को -2 से करेंगे +10, -4 को 3 से करेंगे तो -12। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 को -1 से करेंगे -3, 2 को -1 से करेंगे -2। फिर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 को -2 से करेंगे -6, 2 को 3 से करेंगे तो +6, -6 से +6 कैंसल। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-10, 5 + 4 9, -3 -2 -5, 10 -12 -2, -6 से +6 कैंसल तो आंसर 0। हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो यहाँ पर आज हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।